तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आने वाला है 2022 के एंड तक। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पहले कभी भी जो है यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, पोस्टिंग कहाँ होगी। तो ये सारी चीज़ें आज मैं जो है आपको क्लियर करूँगा। जितनी भी जो है आपको स्क्रीन पर बताई गई हैं वो सारे डाउट्स मैं आपके आज क्लियर करूँगा। ठीक है, अब ये जो डाउट्स हैं ये मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया था 2015 में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मैं आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस बार भाई क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपकी सारी एज लिमिट वगैरह रहने वाली है, इसका तो भाई मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जो प्रीवियस ईयर में रिक्रूटमेंट निकल कर आया था 2015 में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि भाई इसमें क्या किस तरह का जो है सिलेबस था, है ना, क्या इसमें एज लिमिट रखी गई थी, क्या इसमें सैलरी था, पोस्टिंग कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपकी एक एक चीज़ क्लियर होगी। और भाई नए आए हो तो चैनल के साथ बने ज़रूर रहना, ताकि और भी जो अपडेट निकल कर आती हैं ITI 10th पास और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो आप रिक्रूटमेंट देख रहे हो, ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अलग अलग जो है यहाँ पर कमांड में वैकेंसी निकली है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि भाई जैसा कि जो है यहाँ पर देख रहे हो आप, सिविल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया है, सुपरवाइज़र के लिए आया है। ठीक है, इसके बाद UDC LDC स्टेनो के लिए आया, MTS चौकीदार, है ना, मीटर रीडर, और यहाँ पर जो कैन मैन, यहाँ पर जो है ट्रेड्समैन, जिसमें ITI या 10th वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है, तो ये अलग अलग कमांड में रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। तो ये सब कौन कौन से एरिया में आते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूंगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, 2015 में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ जानना हमारे लिए भाई बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप जो देख सकते हो भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी वो ट्रेड्समैन मैट की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो साउथ कमांड में टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर निकलेगी वो 1161 वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकलेगी। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको देखने मिलेगी वो साउथ कमांड में मिलेगी। उसके बाद ईस्टर्न कमांड में आपको जो वैकेंसी टोटल देखने मिलेगी 254 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी देखने मिलेगी, है ना। अब सेंट्रल कमांड में जो आपको वैकेंसी देखने मिलेगी वो 304 पदों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने मिलेगी। उसके बाद वेस्टर्न कमांड में जो है आपको वैकेंसी देखने मिलेगी 704 पदों पे, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, नॉर्थर्न कमांड में जो आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने मिलेगी वो 651 पदों पर, और लास्ट में अगर बात करूँ साउथ वेस्टर्न कमांड में आपको जो वैकेंसी देखने मिलेगी वो 489 पदों पर यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने मिलेगी। तो हर कमांड की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लेना भाई, आपके जो नियरेस्ट कमांड हो उस वहाँ पर जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपकी जो होम टाउन लोकेशन के पास हो वहाँ पर जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि भाई पोस्टिंग में आपको दिक्कत ना जाए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँ, ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट जो है जारी हो गया है भाई, MTS के पदों पर भी आना है। ठीक है, सारे पदों पर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो 2015 में रिक्रूटमेंट निकल कर आया था। ठीक है, उसमें किस तरह से जो है भाई सारा कुछ क्राइटेरिया था, तो उस चीज़ को आज हम जो है साथ में डिस्कस करेंगे। भाई जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो वो तो हम साथ में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि भाई जो प्रीवियस ईयर में किस तरह से जो है यहाँ पर चीज़ें हुई थी, रिक्वायरमेंट में क्या क्या दिया था, तो वो चीज़ मैं आपसे आज क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ 2015 के रिक्रूटमेंट पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2015 का रिक्रूटमेंट निकल कर आया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको ऑफलाइन अप्लाई करना था। अब आगे अगर हम चीज़ करें तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी थी भाई, सुपरवाइज़र के लिए, स्टोर कीपर ग्रेड
2 के लिए यहाँ पर जो है सिविल मोटर ड्राइवर के लिए वैकेंसी थी, प्यून, चौकीदार, सफाई वाला, मीटर रीडर, ठीक है, कैनमैन, और उसके बाद लास्ट में मेट मतलब ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर वैकेंसी थी। अब इसको अलग अलग कमांड वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया था भाई। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज जो थी यहाँ पर ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थन कमांड, साउथ कमांड, ठीक है, सेंट्रल कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड। अब ये जो है आप कमांड देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब थोड़े से और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं तो चीज़ें हमको क्लियर होती चली जाएंगी भाई। यहाँ पर जो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था, ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो है ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का। अब एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो एज लिमिट यहाँ पर बताई गई थी, एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स 18 से 27 साल जो है यहाँ पर 2015 में एज लिमिट रखी गई थी। 18 से 27 साल के बीच यदि आपकी आयु है तो आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर और मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो चीज़ें और हमें क्लियर होती चलेंगी भाई, क्या क्या यहाँ पर जो है था सब। अब जैसे कि मैं यहाँ पर और नीचे जा रहा हूँ, अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बताया गया था भाई, सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर डिग्री मांगी थी, ठीक है, आर्ट साइंस और या फिर डिप्लोमा मटेरियल इन मैनेजमेंट। उसके बाद 3 ईयर का यहाँ पर सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर में मांगा था भाई यहाँ पर ड्राफ्टमैनशिप के लिए, तो वहाँ पर भी जो आपको बताया गया है। उसके बाद SK में यहाँ पर आपका मेट्रिकुलेशन पास था भाई, आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिविल मोटर ड्राइव में आपका 10th पास था और ड्राइविंग लाइसेंस था। देन आप प्यून में आपको भाई यहाँ पर 10th पास होगा, आप अप्लाई कर सकते हो। चौकीदार में आप 10th पास हो, अप्लाई कर सकते हो। सफाई वाला में 10th पास हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मीटर रीडर में यहाँ पर आप 12th पास हो, देन अप्लाई कर सकते हो। कैनमैन में यहाँ पर आप 10th पास हो, अप्लाई कर सकते हो। या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI आप कर रखे हो तो भाई बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ट्रेड्समैन वाले यहाँ पर स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 10th पास या फिर यदि आपके पास ITI है, देखो भाई ITI वालों को ही यहाँ पर बेनिफिट देखने मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है सिलेबस में आपको टेक्निकल पूछा जाए, तो जिन स्टूडेंट जो नॉन ITI वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ में पीछे हो जाएंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट टेक्निकल पूछता है तो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पर्टिकुलर ITI वाले स्टूडेंट ही यहाँ पर जो है सही से स्कोर कर पाएंगे अगर यहाँ पर टेक्निकल पूछा जाता है तो, है ना। अभी जो रिक्रूटमेंट आना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं और नीचे लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर जो है ग्रेड पे बताया गया भाई, सुपरवाइज़र का यहाँ पर 4200 ग्रेड पे है, ठीक है, स्टोर कीपर का 1900 ग्रेड पे है, ठीक है, यहाँ पर प्यून का 1800 ग्रेड पे। लेवल 1 का आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा, जो ट्रेड्समैन वाले हैं, ट्रेड्समैन वालों का जो सैलरी रहेगा वो लेवल 1 का यहाँ पर आपको सैलरी देखने मिलेगा। अब एग्ज़ाम सेंटर भी यहाँ पर जो बताया गया है भाई, जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इलाहाबाद रहेगा, ठीक है, चेन्नई जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, या फिर बेंगलोर, भटिंडा यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रह सकता है, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग भाई अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पर बताएगा। इलाहाबाद का, ठीक है, यहाँ पर चेन्नई रहेगा। उसके बाद तमिलनाडु का चेन्नई रहेगा भाई। उसके बाद कर्नाटक का यहाँ पर बेंगलोर रह सकता है, ठीक है। भटिंडा का जो है यहाँ पंजाब का भटिंडा रह सकता है भाई। गुजरात का गांधीनगर रह सकता है ना। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल का कोलकाता भटिंडा, ठीक है। सिकंदराबाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश का। उसके बाद जो है महाराष्ट्र का यहाँ पर नागपुर, है ना। अब यहाँ पर जो है कैनमैन, अब यहाँ पर अलग अलग जो है, ठीक है, ये चीज़ें आपको जैसे कैनमैन के लिए है तो यहाँ पर जो है इलाहाबाद, सिलीगुड़ी, जालंधर, जयपुर, पुणे, बेंगलोर या उधमपुर जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रह सकता है, ठीक है। अब ये जो है चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर ईस्टर्न कमांड में अब मैं जाऊँ, ठीक है, ये मैं बात करता हूँ ईस्टर्न कमांड में। तो यहाँ पर जो आपका ईस्टर्न कमांड है, ईस्ट साइड में जो है आपका शिलोंग, तेजपुर, ठीक है, दीमापुर, और ये जो है यहाँ पर अलग अलग सेंटर को बताया गया है। तो भाई जो ईस्टर्न कमांड वाले हैं इनको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर मिल सकता है, ठीक है। ये जो है 2015 के अकॉर्डिंग है। अब वेस्टर्न कमांड की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न कमांड में आपका दिल्ली जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर रह सकता है, योल आपका रह सकता है, ठीक है। पालम आपका, चंडीगढ़ जो है यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रह सकता है, ठीक है। अब ये जो आगे अगर मैं चलूँ तो ट्रेड्समैन के लिए नॉर्थन कमांड के लिए यहाँ पर उधमपुर, अखनूर, श्रीनगर, लेह, पुणे, ठीक है, देवलाली। अब यहाँ पर जो है मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, ठीक है, ये जो है साउथर्न कमांड के लिए है। ये जो यहाँ पर हो गया है भाई, ये नॉर्थर्न कमांड के लिए केवल 4 हैं, उधमपुर,
अखनूर, श्रीनगर और लेह, ठीक है, ये हो गया नॉर्थन कमांड के लिए। अब यहाँ पर जो अगर मैं आऊँ तो साउथन कमांड के लिए यहाँ पर रह सकता है पुणे, देवलाली, ठीक है, मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, कोच्चि, विशाखापट्टनम, है ना, बेंगलोर, सिकंदराबाद और पोर्टेबलर जो है यहाँ पर साउथन कमांड के लिए जो है यहाँ पर ये रह सकता है, ठीक है। अब आगे अगर मैं आपको लेकर चलूँ यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर सेंट्रल कमांड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, सेंट्रल कमांड के लिए जो रह सकता है वो बरेली, देहरादून, मेरठ, ठीक है, और अलग अलग लखनऊ, आगरा, झांसी, भोपाल, ठीक है, बारामूली और जबलपुर, ये जो है यहाँ पर सेंट्रल कमांड के लिए बताया गया है, ठीक है। अब साउथ वेस्टर्न कमांड के लिए यहाँ पर एक अकेला जयपुर जो है बताया गया है जो एग्ज़ाम सेंटर आपका रह सकता है। तो ये जो है यहाँ पर अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर बताए गए हैं भाई। आप जिस कमांड से यहाँ पर अप्लाई करोगे उस कमांड में आपको यहाँ पर जो है एग्ज़ाम सेंटर देखने मिल सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर की गई हैं। अब इसका एग्ज़ाम जो है कहाँ पर होगा, तो ये तो आपको जो एडमिट कार्ड आपका जारी होगा उसी में जो है यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर बताया जाएगा कि भाई आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है एक्चुअली वो कहाँ पर जो है यहाँ पर देखने मिल सकता है। बाकी यही है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप जिस कमांड से अप्लाई करोगे उसी कमांड में जो जितने भी एग्ज़ाम सेंटर आ रहे हैं वहाँ पर जो है आपको देखने मिल सकता है। अब और आगे अगर मैं जाऊँ यहाँ पर नीचे, तो अब देखिए भाई आपकी पोस्टिंग की बात आ गई यहाँ पर। तो पोस्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो भाई ईस्टर्न कमांड के लिए जो आपको पोस्टिंग मिल सकती है वो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर ईस्टर्न कमांड में आपको वैकेंसी मिल सकती है। वेस्टर्न कमांड में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर वेस्ट साइड जो है यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में आपको मिल सकती है। नॉर्थ साइड में आपको जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग मिलेगी। साउथ कमांड में अगर जाऊं तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पांडुचेरी भाई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर व नागर हवेली, यहाँ पर जो साउथर्न कमांड वालों को पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। अब सेंट्रल कमांड वालों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इस जगह पर आपको पोस्टिंग देखने मिल सकती है। साउथ वेस्टर्न कमांड के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, दादरा नागर हवेली, ठीक है। अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यहाँ से आपको जो है यहाँ पर पोस्टिंग देखने मिल सकती है। तो भाई आप वहीं पे अप्लाई करना जो आपके होम टाउन के नियरेस्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं और आगे चलूँ तो इसका सिलेबस भाई बता देता हूँ मैं, सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर जो है ये तो डिप्लोमा वालों के लिए, यहाँ पर जो है ड्राफ्टमैन वालों के लिए जो है ये सिलेबस बताया गया है। हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले कि जो लोअर डिवीज़न जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, ठीक है। जनरल इंग्लिश आपकी जो है और जनरल अवेयरनेस मिक्स होके आएंगे आपके 30 मार्क्स के। और आपके टॉपिक से क्वेश्चन जो आप पूछे जाएंगे, जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया, जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया, 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 50 के आसपास, ठीक है। उसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 0.25 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर और आगे अगर मैं चलूँ तो स्टोर कीपर का यहाँ पर आपको भाई 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आएंगे, 25 आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आएंगे, 25 आपके इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी। उसके बाद 50 नंबर का आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय जो है दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे थोड़ा सा 0.25 की यहाँ पर भी माइनस मार्किंग आपको जो है रखी जाएगी स्लिप। अब आगे अगर मैं जाऊँ तो और थोड़ा सा यहाँ पर CMD के लिए जो है, अब बाकी जो खास चीज़ें उसका मैं आपको बता देता हूँ भाई। प्यून, चौकीदार और सफाई वाले के लिए यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपके जो है 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए जो आपको समय टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 2 घंटे का आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जो है, मतलब 2 घंटे का आपको जो है उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके सारे। 0.25 की यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी। अब मैं आऊँ चौकीदार पे, तो यहाँ पर भाई 50 नंबर का आपसे आपके ट्रेड से जो है आप किस फील्ड से अप्लाई कर रहे हो उसके क्वेश्चन आएंगे। बाकी 25 नंबर की आपकी रीजनिंग, 25 का आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस दोनों मिक्स होके आएंगी 30 नंबर की। 2 घंटे का यहाँ पर समय आपको रहेगा। 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। अब यहाँ पर आते हैं मीटर रीडर में। यहाँ पर भी आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 25, जनरल इंग्लिश जो है अवेयरनेस के यहाँ पर
30 क्वेश्चन, ठीक है। आपकी ट्रेड टॉपिक के क्वेश्चन जो है यहाँ पर 50 आएंगे, उसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय, 0.25 की माइनस मार्किंग। अब थोड़ा सा कैन मैन के लिए हम चलें तो यहाँ पर जनरल रीजनिंग या इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस के यहाँ पर जो है जनरल इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 55 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पर किसका भी कैन मैन का जो है यहाँ पर सिलेबस है। टाइम ड्यूरेशन वही 2 आवर्स का दिया जाएगा, 0.25 की माइनस मार्किंग है। अब मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर लेवल रखा जाएगा भाई नॉन टेक्निकल का, वो केवल 10th बेस के लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे जाएंगे, इससे हाई लेवल के नहीं होंगे। इसमें आपको रीजनिंग 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, मैथ्स आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश और अवेयरनेस मतलब GA और जनरल इंग्लिश आपकी मिक्स होकर आएगी जो आपकी 30 मार्क्स की होगी। अब इसमें कितने कितने क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो भाई आपका उसके आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी ट्रेड से, आप किस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो उसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का, 0.25 की माइनस मार्किंग यहाँ पर आपकी होगी, ठीक है। अब अगर मैं इन क्वेश्चनों को टोटल करूँ, ठीक है, तो आपके जो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो 130 मार्क्स के यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें 25 की रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50, उसके बाद यहाँ पर आपके 30 मार्क्स के जो जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर जो है ट्रेड से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो मार्क्स आपके हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर 130 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे अगर मैं चलूँ चीज़ों को क्लियर करने, तो यहाँ पर भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपको रिटन टेस्ट के माध्यम से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंटों के यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई एज लिमिट देखो कौन, मैं आपको सबसे सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है, आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जो है यहाँ पर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल, अब वो डिपार्टमेंट आपसे कह सकता है या तो आप मेडिकल बनवा के ले आओ या एक छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, देन आपको ज्वाइनिंग होगी। आपका कोई फिजिकल नहीं होगा। और भाई मेडिकल जो होता है यहाँ पर वो भी आपका नॉर्मल ही होता है, कोई ज़्यादा हाई मेडिकल नहीं होता, ठीक है। जैसा आर्म्ड फोर्सेस में जो मेडिकल होता है वैसा नहीं होता है, आपका नॉर्मली यहाँ पर मेडिकल होता है और उसमें पास हो जाते हो, ठीक है। बस आपको फिट होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आगे जाऊँ तो वर्दी आपको नहीं मिलेगी भाई, आर्मी की वर्दी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता, सिविलियन आपकी ड्रेस रहेगी, आर्मी की वर्दी आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको फिर अलग से जो है यहाँ पर आर्मी की तैयारी करनी पड़ेगी, आर्मी में जाना होगा। यहाँ पर आर्मी की वर्दी आपको नहीं मिलेगी, है ना। अब सैलरी लेवल 1 की आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी, जो ट्रेड्समैन वाले स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर लेवल 1 की आपकी सैलरी रहेगी। अब यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा होगी, मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल आप खुद करवा सकते हो, अब वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट ये चीज़ क्या कहता है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, है ना। अब यहाँ पर और आगे अगर चीज़ें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं तो वो भी मैं आपसे यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। अब यहाँ पर तो भाई फ्रेंड्स ऐसा बताया है कि यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से डिपार्टमेंट को जो है यहाँ पर पहुँचाना था, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है भाई। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है इन केसेस ऑफ CMD। यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर बताया गया है। बाकी आप अगर देखो भाई कोई दिक्कत है तो पहले से ही आप चेक करवा लीजिएगा ताकि बाद में कोई इशू ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आगे चलूँ तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ऑफलाइन आपको अप्लाई करना था, ठीक है। ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ये 2015 के अकॉर्डिंग है। अब 2022 में किस तरह से जो है यहाँ पर फॉर्म आता है, ठीक है, तो वो जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा देन ही हम क्लियर कर पाएंगे कि भाई 2022 में इन्होंने क्या क्राइटेरिया सारा कुछ रखा गया है एक भर्ती प्रक्रिया का, जो MES के थ्रू अभी भर्ती आने वाली है। तो जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे क्लियर कर दूंगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। भाई नए आए हो तो एक बार चैनल के साथ बने रहना भाई के, ताकि और भी आने वाली अपडेट की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।